वेलकम बैक व्यूअर्स टू द सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्यूअर्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वे जर्नल एंट्री से पहले हम अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिवाइज कर लेते हैं। व्यूअर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए हम जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है डेबिट ग्रुप और दूसरा है क्रेडिट ग्रुप। डेबिट ग्रुप में एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स आते हैं और क्रेडिट ग्रुप में कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटीज आती हैं। विद एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग जब इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें डेबिट करते हैं। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग जब डिक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। इसी तरह कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं और जब डिक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले हम कैपिटल की जर्नल एंट्री सीखेंगे। विज जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कैश की सूरत में की जाए, बैंक बैलेंस की सूरत में हो या किसी एसेट की सूरत में, जो बिजनेस में की जाती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी पहली जर्नल एंट्री की तरफ। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। बस एक बात याद रखिएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में जब आप जर्नल एंट्री बना रहे हो तो उसमें मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। विद इस ट्रांजैक्शन में देखिए, एक कैश अकाउंट है हमारा, ठीक है, कैश बिजनेस का एसेट होता है, दूसरा कैपिटल है, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। मीन्स क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे, और क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है कैपिटल की सूरत में, ठीक है, बिजनेस ने ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है क्योंकि ये ओनर को पेएबल होती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी लाइबिलिटी अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। इसी एंट्री को एक और तरीके से हम देखते हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग ₹2,00,000 इन बैंक। ठीक है, अब देखिए कैश की जगह हमारा बैंक आ जाएगा। इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से हैं, एक बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट में हमारा एसेट है, ठीक है, और दूसरा कैपिटल अकाउंट है जो बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कि बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम, कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, तो चलिए अपनी पहली एंट्री की तरफ चलते हैं, परचेजेस की। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। इसमें देखें व्यूअर्स, एक हमारा कैश अकाउंट है जो कि एसेट है और दूसरा हमारा परचेजेस है जो कि एक्सपेंस है। जब हम परचेजेस करेंगे तो हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे, और जब उसके अगेंस्ट कैश पे करेंगे तो हमारा एसेट कम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री। परचेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि एसेट हमारा कम हो रहा है। ठीक है, ये इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। ठीक है, अब हम क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शन देखते हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम NR एंड कंपनी फॉर ₹50,000। विद इसमें एक अकाउंट परचेजेस है जो कि हमारा ऊपर वाली एंट्री में डेबिट हुआ था क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा अकाउंट हमारा NR एंड को हो जाएगा, ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, इसको हमने फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, ये 5,000 से क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये इसकी नरेशन आ जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट एंट्री हमारी कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है व्यूअर्स, इसकी पहली एंट्री देखते हैं, कैश सेल्स ऑफ ₹5,000। ठीक है, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश है और दूसरा सेल है, सेल हमारी इनकम है। ठीक है, इसमें देखें जब सेल होगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी और इसके एवज हमें कैश रिसीव होगा कि जो एक एसेट है। ठीक है, इसमें कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा इंक्रीज इन एसेट की वजह से, और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा इंक्रीज इन सेल और इंक्रीज इन इनकम की वजह से। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह हम क्रेडिट सेल्स की एंट्री देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू फवाद एंड कंपनी फॉर ₹50,000। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास कैश नहीं आ रहा बल्कि हमारे रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। फवाद एंड कंपनी से हमने पैसे लेने हैं, वो पर्सन जिनसे हमने पैसे, बिजनेस ने पैसे लेने हों, वो हमारे रिसीवेबल डेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फवाद एंड को अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारा रिसीवेबल बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है,
और दूसरी सूरत में हमारी सेल यानी कि इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम इसे सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बीइंग द गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा हमारा चैनल और सीखते रहिएगा।